अस्सलाम वालेकुम। प्याज में पत्ती डालें, फिर इसका कमाल देखें, आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप लोग इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई ये कमाल की टिप है। तो महंगाई के इस दौर में आप लोग अपने कीमती वक्त को भी बचा सकते हैं और इन टिप्स के ज़रिए अपने पैसे को भी बचा सकते। सभी से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अच्छा जी, टिप नंबर 1 है हमारी चाय की पत्ती, जो आप लोग चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं। आज के बाद आप लोग ये नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। आप अपने सारे घर के बर्तन चमका सकते हैं बहुत आराम से। इसमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी ताकत होती है कि ये काले बर्तनों को मिनटों में चमका देती है। तो आप लोगों ने ट्राई करना है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ट्राई करके। इसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होगा। यहाँ पे हम चाय की पत्ती पतीली पर रख रहे हैं और इसका जो पैंदा थोड़ा सा काला हुआ है ना, थोड़ी देर इसको इस तरह हिलाऊंगी, रफ करूँगी। जो बर्तन धोने वाली जाली होती है, जिसे तार कहते हैं, उससे हम इसको रगड़ेंगे तो ये इतना चमक जाएगा। जिस बर्तन पे हम इतनी मेहनत करते हैं, रगड़ते रहते हैं, साफ़ नहीं होता, लेकिन अब आप पत्ती से अपने बर्तनों को बहुत आराम से चमका सकते हैं। तो थोड़ी देर में इस पर इस तरह से मसाज करूँगी और थोड़ी देर में आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। वैसे ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो रही है। आप चाहे तो अपने घर के सारे बर्तन ऐसे धोना शुरू कर दें, बहुत ज़बरदस्त तरीका ये भी। और ये टिप्स जो हैं आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, आप लोगों के बहुत काम आती हैं और आप लोगों के पैसे भी बचाती हैं और वक्त को भी बचाती हैं। तो यहाँ देखें ये साफ़ हो चुकी है। मैं वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त चमक रहा है। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना लाजमी। अच्छा जी, टिप नंबर जो 3 है ना, किचन के हवाला से कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले लें। जो 7 अप की बोतल, पेप्सी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पीते हैं ना, खाली हो जाते हैं, तो इन्हें फेंका मत करें। इनसे बहुत कुछ बन सकता है। इस तरह जो है ना, इसको दरमियान से काट लेना है छुरी गरम करके। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके साथ जो है ना क्या करना है। ये आपके किचन में कितना काम आ सकती है। ये देखें यहाँ पे जो है ना, मैंने इसको काट लिया है छुरी गरम करके। और इसके अलावा छुरी को गरम करके ना मैंने छोटे छोटे इसमें सुराख करने हैं और साइडों पे जो है ना 2 सुराख करने हैं। फिर इसके बाद जो है ना आप लोगों ने कोई रस्सी ले लेनी है या धागा मजबूत सा होना चाहिए। और जी ये देखें यहाँ पे जो है ना मैंने छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं। और इसके बाद जो है ना धागा लेने के बाद इसको जो है ना दोनों साइडों से बांध लेना है। और ये क्या चीज़ बनने वाली है, इसका रिज़ल्ट आप लोगों को दिखाते हूँ ये कितना काम आ सकती है। तो देखें जी, यहाँ पे जो है ना मैंने अब इनको जो है ना दोनों साइडों से बांधना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा जी, इसको जो है ना अपने टैप पे, सिंक के टैप पे इस तरह लटका देना है। तो आप लोगों के किचन में जब भी आप लोग बर्तन धोते हैं, बेहतियाती की वजह से इस तरह के छोटे छोटे ज़रात सिंक में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का सिंक बंद हो जाता है और वहाँ जाकर ये चीज़ें जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप लोग बर्तन
धोएं ना तो बचे कुछ जो ज़रात होते हैं ना इसमें पलटा दें। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसका जो है ना जूस कैसे करना है। तो जी ये देखें, इसमें से जो है ना पानी निकलेगा और जो ज़रात होंगे ना वापस ठहर जाएंगे। इस तरह के छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो सिंक में जाकर जमा हो जाते हैं और सिंक बंद हो जाता है। और सिंक ऐसी जगह है कि ये एक दिन भी बंद हो जाए ना तो हमें जो है ना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो जी ये देखें, यहाँ पे इसकी जो है ना फाइनल रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोगों ने ये जो है ना लाजमी ट्राई करना है। अच्छा जी, टिप नंबर 3 जो है ना हमारी बहुत ही अहम है, प्याज में पत्ती डालने वाली। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने छोटा सा प्याज लेके इसका जो है ना बारीक काट लिया था। अब हम इसके ऊपर कोई भी चाय की पत्ती, आप किसी भी ब्रांड की पत्ती यूज़ करते हैं, सिर्फ 1 चम्मच भर के डाल देना है इसके ऊपर। ये एक ऐसी चीज़ बनकर तैयार होगी जिसका फ़ायदा आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं प्याज और चाय की पत्ती से कितनी ज़बरदस्त चीज़ तैयार कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ना मैंने 3 कप पानी के लेने हैं और फिर जो है ना इसको बॉयल करना है, अच्छी तरह पकाना है और इतना पकाना है कि इनका जो है ना अर्क निकल आए प्याज का। तो पकने के बाद अच्छी तरह सिर्फ 1 कप बाकी रह जाए तो फिर जो है ना मैं आगे चल के आप लोगों को इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अच्छा जी ये देखे, पकने के बाद मैंने जो है ना चूल्हा बंद कर दिया था। फिर जो है ना मैं अपने काम सारे जो करने थे ना निपटाने चली गई थी। उसके बाद जब मैं आई तो हमारा जो मटेरियल था ना बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो इस तरह से ये जो है ना बन के तैयार हो चुका है। अब इसको किस तरह लगाना और इसका क्या रिजल्ट आना है इसका मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने किसी छलनी की मदद से इसको जो है ना छान लेना है। इसके बाद स्प्रे की बोतल में डाल देना है या फिर आपके घर में जो भी बोतल हो लिक्विड हैंड वॉश वाली इसमें डाल लें। इसको आपने बालों की जड़ों में लगाना है। ये बहुत ज़बरदस्त कर देगा आपके बालों को। एक ही दिन में इतने प्यारे बाल शाइन और इतने महंगे हेयर ऑयल और हेयर सीरम आप लोग बालों में लगाते हैं, लेकिन प्लीज़ एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोग तकरीबन 1 हफ़्ता लगाएं, 1 घंटा आधा घंटा लगाएं, इसके बाद बालों को वॉश कर दें, फिर रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होगा। और आप लोग कहेंगे कि हमारे बाल जो है ना दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो आप लोग घर में बच्चों को लाइन से बिठा के बच्चों के बालों में लगाएं, रिज़ल्ट आप लोग खुद देखें। आप लोगों को आज की मेरी टिप्स कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा लाजमी। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।